अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा खेल सरप्राइजिंगली जिसके पास 13 टाइटल हैं इंटरनेशनल लेवल के, चाहे वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो। किसी और खेल में हमारे पास इतने बड़े टाइटल्स नहीं हैं जो हॉकी ने प्रोड्यूस किए, जो हमारा नेशनल गेम है, कौमी खेल है, लेकिन आज ज़बों हाली का शिकार है। आपको पता है 1960 में हमने ओलंपिक के फाइनल में भारत को हराया था। और एक वक्त ऐसा था कि जब कमेंट्री सुनते हुए समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मंजूर जूनियर, हसन सरदार और फिर गोल, यही हमें नज़र आता था बरसों तक। और फिर ऐसी ज़बों हाली आई कि हमें वर्ल्ड कप जीते हुए कम व बेश 32 साल हो गए। आज हमारे साथ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को सर्व किया है, कैप्टन रहे हैं, एशियन चैम्पियन भी रहे हैं, मोर देन 300 मैचेस खेले हैं और ये ज़्यादातर फॉरवर्ड पोजीशन पे राइट इन साइड पे खेलते रहे हैं। इनके पास एशियन गेम के इरादात हैं। 2010 के एंग्लो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 2014 में सिल्वर, 2006 में ब्रॉन्ज मेडल। मेरी मुराद शकील अब्बासी साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, बहुत सारी यूथ और नौजवान इनके लंबे बालों की वजह से और इनकी क्विक पासिंग की वजह से बड़ा मशहूर थे और लोगों की वो इन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं। आजकल शकील अब्बासी साहब क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर कैसे देखते हैं, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत ये बताएं कि हमने तो आपको देखा है फील्ड के अंदर। हॉकी में वैसे भी एक पैशन होता है, जब हमारा एशियन स्टाइल ज़रा डिफरेंट है यूरोपियन से, तो वो एक गर्दिश जो फिशारे खून जो है वो रगों के अंदर दौड़ना शुरू हो जाता है। तो आप जैसे लोग अब उसके बाद, आई थिंक कि आपकी लास्ट जनरेशन थी, अब कोई उस तरह का स्टार या हीरो क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मदु करने का। बेसिकली जो जहाँ से जो है ना हॉकी का ड्रॉप बैक हुआ है वो दिहाइयों पे मुसीद है कि आपने जो है ना वो हॉकी जब 2000 के बाद हॉकी की तरफ ध्यान ही देना छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड चैम्पियन बन रहे थे, इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छे आ रहे थे, कई देहात मोहल्लों में इंडिविजुअल प्लेयर निकल ही आते थे आपको, तो आप हॉकी की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब आपने डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए, आपने क्लब्स लेवल ख़त्म हो गए। क्लब्स अब आप देख लें पूरे पाकिस्तान में कहीं भी क्लब मैचेस नहीं होते, इंटर स्कूल नहीं होते, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी नहीं होती। हॉकी मतलब ग्रास रूट पे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। थोड़ी बहुत जो आपको मीडिया की जीनत बनती है वो आपका पाकिस्तान जूनियर सीनियर लेवल, आपको बस वो हाईलाइट में आता है, वही घूम रहा है सर्कल, 20-25 लड़कों में घूम रही है हॉकी। उसकी बेसिकली वजह ये है कि जो मौजूदा जो हॉकी का सिनेरियो चल रहा है वो सिर्फ जो लड़का आ रहा है वो अपना शाम की ट्रेनिंग करके या थोड़े बहुत उसने मैचेस डोमेस्टिक खेलता ही नहीं है, लड़का सीधा पाकिस्तान टीम में आ रहा है। इसीलिए आपको अब क्वालिटी नहीं मिल रही, ना क्वांटिटी भी खत्म। जॉब इनसिक्योरिटी भी इसमें है। जॉब्स तो बहुत ज़्यादा ना जी। आपके ओलंपियंस जो है ना वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बहुत से ऐसे आप ओलंपियंस हैं जो पिछले 2014 में जब आपके जो है ना वो गवर्नमेंट ने जॉब्स ख़त्म कर दी थी, तो उसके बाद आपके ओलंपियंस बेरोज़गार हो गए, आपके इंटरनेशनल, इवन आपके एशियन जो आप कह रहे हैं मेडलिस्ट लड़के भी, वो भी जॉब लेस फिर रहे हैं, अब सड़कों पे फिर रहे हैं। मतलब कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। तो इसमें ये था कि जब आपने डिपार्टमेंट बंद किए, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी जगह कह चुका हूँ कि हॉकी प्लेयर्स को लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए। हॉकी प्लेयर को एक बेसिक लाइफ चाहिए, किचन चाहिए, बच्चों की अच्छी तालीम चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, बेसिक जो हॉकी प्लेयर को चाहिए। देखिए लग्जरी लाइफ पे हॉकी प्लेयर खुद चला जाता है, जब अच्छा खेलता है, पाकिस्तान टीम को टच करता है, लीग्स में खेलने जाता है, इंग्लैंड, हॉलैंड, इवन नेशनलिटियाँ, हमारे बहुत से प्लेयर वहाँ नेशनलिटियाँ हो गई हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लीग्स में कोचिंग्स करा रहे। मैं खुद कोचिंग करा। ये क्या वजह है कि सीवी जो है वो बनाने के लिए अब टीम में आते हैं, सीवी बन गया, बाहर चले गए? सर उसकी वजह यही है ना कि आप पाकिस्तान में तो कुछ हॉकी का है नहीं ऐसे। आज मुझे चोट लग जाएगी, सब हर लड़के को पता है कि यार मुझे चोट लगी तो मेरा फ्यूचर तो ख़त्म हो गया। ना पाकिस्तान में कोई इलाज मुआवजे का कोई सहूलत है, ना पाकिस्तान में कोई ऐसी एकेडमी है कि जहाँ लड़का दोबारा ट्रेनिंग करके वो पाकिस्तान टीम में आए, ना उसको जॉब सिक्योरिटी है कोई। मतलब वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो तो पाकिस्तान टीम में कभी था ही नहीं। तो वो यही है कि वो अपनी सीवी बनाता है नेशनल टीम से, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, कनाडा, इवन अब तो हांगकांग में, इवन बांग्लादेश, ओमान जैसा मुल्क जो है ना वो भी लीग करा रहा है।
तो वो यहाँ मलेशिया में वो लोग लीग खेलते हैं, लीग से अच्छा पैसा मिल जाता है, अच्छा घर रन हो जाता है। अच्छा, आपकी आवाज़ दबंग आवाज़ है, बरक रफ्तार भी रहे आप, क्या आप डिमांड करेंगे? फील्ड मार्शल हैं, उसके बाद एयर चीफ हैं, स्कॉश को देख रहे हैं, जब भी ये लोग डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर डिसिप्लिन है, स्कॉश की हालत आप देख लें, एक किस तरह प्रमोट हुआ, नूर खान की लेगेसी आप देख लें, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इनके पास या इनको आप अपील करें कि हॉकी पे भी उस तरह की तवज्जो दें जैसे क्रिकेट पे दी जा रही है, दीगर शोबों पे इंसेंटिव्स हैं, सिक्योरिटी है? आपने गालिबन वज़ीर-ए-आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2-3 प्लेयर आपने भी प्रोड्यूस किए जो नेशनल टीम में हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा डिसिप्लिन इदारा है, तो जब भी पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स पाकिस्तान हॉकी में आई है, पाकिस्तान के पास हमेशा मेडल आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो सीरियस इदारे होते हैं वो सीरियसली काम करते हैं, एक विज़न, एक ट्रैक पे काम करते हैं, वो कहीं पहुंचाना चाहते हैं हॉकी को। अब पिछले 15-20 साल में ऐसे मतलब घर से उठा के लोगों को फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। इवन सेक्रेटरी तो हमारे हॉकी प्लेयर ही रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। मैं समझता हूँ हॉकी जो बेसिकली हमारी ज़वाल पजीर हुई है वो हॉकी प्लेयर्स की वजह से हुई है, क्योंकि हॉकी प्लेयर्स को जब आपने प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सीधी सी बात करता हूँ कि नंगे भूखे नंगे लोग थे, वो आके फेडरेशनों में आके बैठ गए, उन्होंने अपनी जेबें भरना शुरू कर दी, अपने जो है ना नवाजना शुरू कर दिया अपने आप को ही। हॉकी का कोई विज़न नहीं था उनके पास, ना वो हॉकी को आगे लेके जाना चाहते थे। बेसिकली एक ये भी था कि अगर वो हॉकी, अगर ओलंपिक, हमारी टीम ओलंपिक जीत जाती तो उनके नाम ख़त्म हो जाते, ये भी बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या डिसिप्लिन कोई भी इदारा हो, अभी भी जो मोइनुद्दीन वानी साहब आए हैं वो एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि उनको अभी कुछ मैचेस हम बड़े क्लोज गए हैं जी, जो सीरीज जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ वो पैसा लेके आ रहे हैं। वुमेन की हॉकी करा दी उन्होंने, अब मेंस किया, अभी कोरिया टीम आ गई है पाकिस्तान इसी तरह टूर कर रहा है, पैसे की अब वो उस तरह से कमी नहीं रही है, लेकिन उनको अभी भी अपना विजन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्या ये प्लेयर्स का मानना ठीक है? कुछ प्लेयर्स का मैं सुन रहा था कि मैं देख रहा हूँ उनमें पैशन है, अब भी टीम में हारें अलग बात है, लेकिन लड़ के खेल रहे हैं, पिछली कुछ सीरीज़ बड़ा क्लोज गए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता, तो गवर्नमेंट इसके हवाले से क्या कर सकती है? स्पॉन्सरशिप लाए, फैसिलिटेट करे, आप क्या तजवीज़ करते हैं? सर बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आने पड़ेगा पाकिस्तान हॉकी में, और मैं समझता हूँ इस पर प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो आएंगे, हॉकी वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा, ओलंपियन चैम्पियन बनेगा, उनका भी नाम होगा। तो प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए पाकिस्तान हॉकी के लिए, और यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़कों की ब्लड रिलेशन गेम है, पाकिस्तानियों के खून में है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। आपको फेडरेशन ने रब्ता किया कि? जी बिल्कुल, मैं इस फेडरेशन के साथ अभी पीछे कोचिंग पैनल में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं टीम के साथ नहीं जा सका। लेकिन बिल्कुल हमें जब भी आप पाकिस्तान टीम में, ज़ाहिर है हमें पाकिस्तान ने इज़्ज़त शोहरत दी है, और हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा वो मकाम हासिल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर जब कोचिंग करा रहे हैं तो वाई नॉट अपने मुल्क को क्यों नहीं हम करा सकते? और मुझे पता है कि मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं पाकिस्तान को 15, 20, 25, 50 प्लेयर दे सकता हूं जो पाकिस्तान लेवल के हों। अभी जैसे टैलेंट हंट प्रोग्राम का आपने बात किया, वज़ीर-ए-आज़म ने एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उस इनिशिएटिव को जब एक मकसद के लिए है कि आपने पूरे पाकिस्तान से बच्चों का टैलेंट हंट करना है और उनको एक जगह मकसद में पहुँचाना है। इसमें मैंने 2 लड़के, मैंने पाकिस्तान जो से अभी मौजूदा जूनियर टीम का कप्तान है वो भी यहाँ से आया है, एक सीनियर टीम में लड़का गया है वो भी बिशारत, वो भी टैलेंट हंट प्रोग्राम में से आया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 2 लड़के आ सकते हैं तो 100 भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन लड़कों को जो टैलेंट हंट से हम हंट करते हैं उनके लिए कैंप्स लगे, उनको आगे टूर्स मिले, उन लड़कों को ज़ाया नहीं करना कि हम अरबों रुपया टैलेंट हंट पे जो है ना वो लगा देते हैं, लेकिन बाद में कोई मकसद हासिल नहीं होता। मैं समझता हूँ उनको जब आप हंट करें टैलेंट लेके तो उनके लिए कैंप्स लगे, उनके लिए आपको फैसिलिटीज़, आपको ग्राउंड्स अवेलेबल, कोचेज़ उनको प्रोवाइड करें ताकि वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचे। आखिरी सवाल, नौजवानों की इंकरेजमेंट के लिए, इंस्पिरेशन के लिए यादगार मैच कौन सा था? यादगार मैच मेरा था कॉमनवेल्थ गेम का सेमीफाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अंपायरिंग भी हमारे अगेंस्ट हो रही थी,
कि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट इतनी हो रही थी कि 25 से बाहर जो है ना फाउल हुआ और उसने शॉर्ट कॉर्नर दे दिया, तो इतनी ज़्यादा अगेंस्ट हो रही थी। उसमें मैंने 2 गोल किए थे, तो उसमें सडन डेथ उस टाइम होता था हमारे हॉकी में। अब वो ख़त्म हो गया रूल कि जब आप एक्स्ट्रा टाइम मिलते थे तो जब आप गोल करेंगे सेकंड हाफ में तो मैच ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जो है ना वो सेकंड हाफ में गोल किया था और मैच ख़त्म हो गया था, तो हम कॉमनवेल्थ गेम के फाइनल में पहुंचे थे, सेमीफाइनल था समझे। ये किस सन में? ये 2006 की बात है। हम सिल्वर मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम का, तो वो मैंने 2 गोल किए थे। वो मैच भी मेरा यादगार था। एशियन गेम का हमारा स्टोको मैच आया था, तो हमारा सेमीफाइनल था कोरिया के साथ। तो मेरा स्ट्रोक वो बड़ा क्रूशल स्ट्रोक था। अगर वो मिस होता तो हम पाकिस्तान टीम हार जाती, और वो मैं कर जाता तो पाकिस्तान टीम वापस इन थी। तो वो मुझ पर बड़ा प्रेशर था। बड़ा घर वाले, मैं जब घर आया तो घर वाले यही कह रहे थे, वो भाई तू ना जा मारने, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वो स्ट्रोक मैंने गोल किया और पाकिस्तान एशियन चैम्पियन बना। बाल क्यों कटवा दिए? आपके लंबे बाल मशहूर थे। बस ये कि वक्त के साथ साथ वो जब खेलते थे तो अच्छा भी लगता था। फिर उस पर ये था कि फीडबैक बहुत अच्छा आता था, लोग पसंद करते थे कि यार आप पे अच्छे भी लगते हो, आप अच्छे भी लगते हो, अच्छे प्लेयर हो। तो वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अच्छी लगती है। तो अब भी मेरे बड़े बाल थे, लेकिन ये है कि अब थोड़ी गर्मी की वजह से कटवा रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शकील अब्बासी साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मकसद ये होता है अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। सुनो टीवी ने आज सोचा कि चूँकि अब्बासी साहब हमारे शो में भी थे, हारून रशीद साहब, कमर जमान साहब के साथ, कि इनके साथ माजी की यादें, हॉकी के बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर बात करें। आपने सीर हासिल गुफ्तगू की। जो नौजवान घरों पे मोबाइल पे बैठे होते हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी तोंदें बढ़ाने की बजाय मैदान का रुख किया करें, फ़िटनेस बेहतर बनाएं, दिल और दिमाग को दुरुस्त करें। पाकिस्तान को शकील अब्बासी साहब जैसे हीरोज़ की ज़रूरत है, वो आप भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।